अब आपदा आए लगभग 2.5-3 महीने का समय हो गया है, परंतु इस नुकसान की भरपाई अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। ये बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। नियम 67 के अंदर चर्चा का जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया, सड़कें अवरुद्ध हैं, रास्ते बंद हैं, हमें राहत प्रभावितों को राहत देनी है, प्रशासन उसमें लगा है, इसलिए हम चुनाव नहीं करवा सकते। इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार ने ही माना है कि 3 महीने में सरकार इस आपदा से निपटने के लिए पूर्णतः विफल रही और कोई एक कदम भी उसके लिए सरकार ने नहीं उठाया है। इसकी पुष्टि हमारा जो बुलेटिन निकलता है उसके अनुसार भी है, जिसके तहत सामने आया है कि अभी लोक निर्माण विभाग की ही प्रदेश में 50 सड़कें अवरुद्ध हैं, क्षतिग्रस्त हैं। 50 सड़कें अभी लोक निर्माण विभाग की ही सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर लिंक रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं, एमएलए फंड से, एमपी फंड से, पंचायतों ने अपने फंड से, उनकी मरम्मत की तो बात ही दूर है। जो पंचायतों से प्रस्ताव आपदा के लिए आया उसमें आपदा राहत राशि मिल नहीं रही है। हम विधायक लोग विधायक निधि से उसमें मदद करना चाहते हैं, विधायक निधि बंद कर दी गई। सरकार ने प्रावधान किया कि आपदा प्रभावितों के घरों के आगे या पीछे डंगे लगने हम विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं। हम उन पैसे के सैंक्शन लेटर जारी कर चुके हैं, ट्रेजरी बंद है, पैसा जा नहीं रहा है। तो सरकार कर क्या रही? आज इस पर प्रश्न चिन्ह सभापति महोदय खड़ा हुआ है कि सरकार आपदा का बहाना लेकर चुनाव तो टाल रही है, परंतु आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। बहुत सी बातें यहाँ पर की गई, हमारे साथियों ने भी की, बड़ी चर्चाएं की गई। हमने ये विशेष राहत पैकेज घोषित कर दिया, हमने वो राहत देने की बात कर दी। दिया क्या है? लोगों को मिला क्या है? मैं नहीं कह रहा, आपके ही सदस्य का प्रश्न है और आपकी ही सरकार का उत्तर है, जिसमें जब पूछा गया कि विशेष राहत पैकेज जो सरकार ने 2023 की आपदा में घोषित किया था, उस 4500 करोड़ के पैकेज में से कितने पैसे जो हैं वो लोगों को, प्रभावितों को दिए गए, तो जवाब आया है 256 करोड़ 57 लाख रुपए। आप 4500 करोड़ का ढोल पीटते रहे, बांटा 256 करोड़ 97 लाख। ये आपकी सरकार का दिया हुआ उत्तर है। माननीय राजस्व मंत्री जो उठकर चले गए, आपदा पर चर्चा है, राजस्व मंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं, कितनी गंभीर सरकार आपदा को लेकर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार फिर घोषणा की गई 7 से हमने 8 लाख कर दिया जी। यार, घोषणाओं करने से क्या होता है? आपने अखबारों में भी ऐड दे दी, हमने जी आज इन्होंने 13 पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर घोषित कर दिए कि हमने आपदा के अंदर विशेष राहत पैकेज में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, परंतु जो असली समस्या है उसका तो उसमें जिक्र ही नहीं है। सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा, कई जगह लोगों के घर चले गए और घर के साथ साथ जमीन भी चली गई। कई पालंगरियाँ ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं, 8, 10, 15 घर हैं, वो सारे घर भी क्षतिग्रस्त हुए और स्लाइडिंग इस तरह से हो गई कि वहां पर घर बन भी नहीं सकते। अधिकतर लोग, अधिकतर प्रभावित जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पास जमीन ही घर बनाने को नहीं है। परंतु आपने जो ये अखबारों में ऐड दी है आज, उनमें जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं। जमीन उपलब्ध कराने की आपने बात की थी, परंतु इसका मतलब अब आप उस वायदे से मुकर रहे हैं। आवश्यकता है, मुख्यमंत्री तो 1 बीघा जमीन की बात करते थे,
यहाँ तो 2 विस्बे देने का भी जिक्र नहीं है, 3 विस्बे देने का जिक्र भी नहीं। कहाँ बनाएगा गरीब मकान? मुझे पता है राजस्व मंत्री जवाब देंगे, फॉरेस्ट की लैंड है, एफसीए का एक्ट है। अरे भाई, सारी लैंड थोड़ी फॉरेस्ट की है, कई जगह कई जमीन और विभागों के पास भी है। जहां पर हमारे एम्स बना वहां 1000 बीघा जमीन पशुपालन विभाग की थी, उनसे लेकर बनाया गया। ऐसे ही प्रदेश में कई जगह विभागों की जमीन होगी, सरकार के नाम जमीन होगी, आवश्यकता है कि उसको ढूंढा जाए। तो क्या सरकार ने उपायुक्तों की ड्यूटी लगाई है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी जमीन ढूंढी जाए जहां ऐसे प्रभावितों को बसाया जा सके? इस पर कोई विचार नहीं है। प्रमुख समस्या इस आपदा की प्रभावितों के समाधान के लिए उसका कोई जिक्र नहीं। आपने कहा पूर्णतः क्षतिग्रस्त को हम 7 लाख से 8 लाख देंगे। आज की अखबारों की ऐड में 7 का 7 ही लाख लिखा है। आप बोलते हो वाहवाही लूटने को, करते क्या हो? कितने लोगों को आपने राहत दी है, ये आज चर्चा का विषय बना।